फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. This is Aruna and today we are going to discuss the exam strategy for RRB. It's RRB about रीजनल रूरल बैंक्स 2017 जो कि आपके आने वाले दिनों में आपके लिए एक सबसे नज़दीकी बैंकिंग एग्जामिनेशन है। आप जानते हैं कि साल भर में पूरे 3 से 4 एग्ज़ाम्स IBPS कंडक्ट कराता है, जिसमें RRB क्लैरिकल मेंस प्लस IBPS क्लैरिकल मेंस होता है, जिसमें सबसे करीब में जो हमारा पेपर है दैट इज़ RRB 2017। तो हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एंड इंफॉर्मेशन about IBPS RRB 2017. So let's see what we can do. Here we are gonna discuss the information about RRB's 2017, the exam pattern of 2017, the phases of examinations, what we need to do, what was the cutoff of 2016, what was the content of 2016, and what we need to do in 2017 means अभी तक 2016 के पूरे कट ऑफ को पेपर पैटर्न को एक बार रिव्यू किया जाएगा, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें आगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है कि हम उसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकें रिज़ल्ट में। देखिए, आपको भी पता है कि 50 डेज़ आपके सामने बाकी हैं और 50 डेज़ में आपके लिए इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको कि आप अपने सारे कंटेंट्स को गो थ्रू कर लें। इसलिए हम समय से पहले आपके पास आए हैं। आपके पास पूरे 50 दिन अबाउट टू 2 महीने के करीब का समय है, जिसमें आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अगर तैयारी करें तो RRB कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्लियर ना कर सकें। तो लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए हो सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्मार्ट स्टडी। Smart study is the most important thing for any examination. Means हार्ड वर्क ज़रूरी है पर स्मार्ट तरीके से। बिना स्मार्ट स्टडी के आज के टाइम में कोई भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। देख लेते हैं इसमें हम आपको और क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। फर्स्ट पैटर्न है स्टेजेस का। स्टेजेस में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इस पर डिस्कस होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, डेट्स प्रीलिम्स की और मेंस की जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं उस पर डिस्कस होगा। आफ्टर दैट 2016 की कट ऑफ पे डिस्कस होगा। सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक 2017 हो गया है। हियर वी कैन से इट इज़ 2016 की जो कट ऑफ रही है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले 2017 के लिए हम एग्ज़ाम की प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम। स्टेज में बात की जाए सर तो आप भी जानते हैं कि पेपर में प्री और मेंस हो गया है पिछला साल इट मीन्स 2016। प्रीलिम्स 2 पैटर्न होता है। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका रीजनिंग होता है और दूसरा मैथ्स होता है। रीजनिंग 40 नंबर, मैथ्स 40 नंबर एंड रीजनिंग मैथ्स इज़ 40-40 एंड टाइमिंग आपके पास होता है टोटल 45 मिनट्स का। 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में आपको एनी हाउ करने होते हैं और आपने देखा है लास्ट ईयर की कट ऑफ 70 के अराउंड बनी है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं सेकेंड स्टेज क्या है एग्ज़ाम का। सेकेंड स्टेज आपके सामने है मेंस एग्ज़ाम है और प्री के जस्ट बाद विद इन 15 to 20 डेज़ मेंस की डेट होती है। कई बार 1 मंथ का टाइम होता है, वो डेट पहले से अनाउंस है। अभी हम टेंटेटिव डेट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट अगर आप PO यानी कि ऑफिसर स्केल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू जैसे एक और फेज़ के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट वरी, इसमें इंटरव्यू का कोई फेज़ नहीं है। ये फेज़ सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 में इंटरव्यू का फेज़ आएगा। अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट दिया है तो आपका 3 फेज़ होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट में 2 चीज़ें होती हैं सर। देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा हुआ है रिजल्ट एंड अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक रिजल्ट आता है जिसमें कट ऑफ आती है और दूसरा आता है जिसमें बैंक की अलॉटमेंट आती है कि सर आपको मेल आ जाता है, आपको ये बैंक अलॉट की गई है। तो अगर आप असिस्टेंट में हैं तो आपके लिए फर्स्ट 3 प्रीलिम्स, मेंस एंड देन रिजल्ट
एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑफिसर स्किल 1 देन प्री मेंस इंटरव्यू एंड रिजल्ट। ये 4 अपॉइंटमेंट भी आपको 2018 में ही मिल जाएगी सर। जनवरी फरवरी में आपका पेपर, जनवरी तक पेपर आपका ओवर होगा, फरवरी लास्ट तक आपके सामने रिजल्ट होंगे और अबाउट टू मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके पास टोटल कौन सा बैंक कौन सा ब्रांच है उसके साथ आपको मेल कर दिया जाएगा और आपको बहुत प्यार से लिख के आएगा IBPS की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो जल्दी हम उस दिन को देखने के लिए आज का दिन आपको दे रहे हैं। तो आ जाते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास और क्या है आपके लिए। इट्स टेंटेटिव डेट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की, मेंस एग्ज़ाम्स की RRBs ने पहले ही अनाउंस कर दिया। आपको भी पता है कि 1 जनवरी को ही डेट अनाउंस हो जाती है। जब भी मंथ ईयर स्टार्ट होता है तो 1 जनवरी को IBPS अपना पूरा कैलेंडर दे देती है। तो 9 तारीख से स्टार्ट है, 9 सितंबर और 24 सितंबर तक स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के सारे पेपर का प्रीलिम्स ओवर हो गया है। 9 तारीख, देन 10, देन 16, देन 17, देन 23 एंड देन 24। ये 5 डेट या 6 डेट जिसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के कराए जाएंगे। आफ्टर दैट इसमें आपको दिखा रहा है कि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए सिंगल एग्जामिनेशन होंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास इसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद मेंस का कॉल लेटर आएगा, रिजल्ट आएगा, कॉल लेटर आएगा मेंस के लिए। और मेंस का एग्ज़ाम आपके सामने है सर। स्केल 1 5 तारीख को यानी कि नवंबर 5 और ऑफिस असिस्टेंट 12 नवंबर को किया जाएगा। यानी कि आपके पास टोटल टाइमिंग प्रीलिम्स के लिए सितंबर तक, जुलाई चल रहा है, अगस्त पूरा, सितंबर का स्टार्टिंग और जुलाई की एंडिंग, कुल मिला के 50 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने है। और इसमें आपको सोचना है कि आप ऐसा क्या कर लेंगे कि आपका प्री निकल जाएगा। प्री निकालना इज़ नॉट अ बिग डील सर। आज की डेट में सारी मारामारी मेंस और इंटरव्यू की है। तो वापस आ जाते हैं, देख लेते हैं मेंस के लिए आपको कितने दिन का समय मिल रहा है। तो 9 तारीख के बाद 9 सितंबर से 5 नवंबर यानी कि पूरा अक्टूबर मिल रहा है आपको। 1 महीने का प्रॉपर टाइम हम मान के चले, क्योंकि 24 को भी अगर प्रीलिम्स की डेट्स ओवर हो रही हैं तो हमारे पास अक्टूबर फुल, सितंबर के 6 दिन एंड देन नवंबर के 4 दिन, यानी 1 महीने 10 दिन का कुछ समय हमारे पास बच रहा है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो डोंट थिंक अबाउट दिस कि आप 1 महीने 10 दिन में मेंस की तैयारी कर लेंगे। यही 50 दिन स्टार्टिंग के हैं जिसमें हम तैयारी दोनों की करते हैं, पहले प्री दे लेते हैं और बाद में मेंस के लिए रिवीजन कर लेते हैं। ये तो बात रही डेट्स की। अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। ये है आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले पेपर का पैटर्न। प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर ऑफिस असिस्टेंट और नीचे ऑफिसर स्केल 1 को दिखाया गया है। इसमें दिखाया क्या गया है कि आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और कितना कंपोजिट टाइम दिया गया है। देख सकते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, मार्क्स 40, मैथ्स 40 क्वेश्चन, मार्क्स 40 और टोटल 80 क्वेश्चंस एंड मार्क्स 80। पर इसमें ट्विस्ट ये है सर कि इन सब के लिए आपको जो टाइम दिया गया है दैट इज़ ओनली 45 मिनट। मीन्स इन 45 मिनट यू हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस एनी हाउ। सर अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ 70 तक की जा रही है। लेट्स सी, सेम पैटर्न है आपका स्केल 1 का भी, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। बस हाँ, जब पेपर आएगा तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, नथिंग एल्स। लेट्स सी द मेंस एग्जाम पैटर्न। दिस इज ऑफिस असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न। यहाँ सर आपके सामने 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर लैंग्वेज, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन कंप्यूटर नॉलेज। इसमें देखना ये है कि कौन सा क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है। रीजनिंग आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड मैथ्स 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इसमें करना क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जो नंबर हम गेन करते हैं वो रीजनिंग में, जीए में, कंप्यूटर में करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो आपके सामने है वो 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन है एंड 20 मार्क्स का है। सर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन अगर 0.5 का है तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने पे भी मार्क्स कम ही आएंगे।
तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे करना है। और लैंग्वेज में इस पे मत जाइएगा कि आप इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। सर नंबर उतना ही मिलेगा, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, उसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल देना नहीं है। हिंदी देंगे या इंग्लिश देंगे, मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये आपके सामने पैटर्न रहा, जिसमें से आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में सिर्फ 20 मार्क्स हैं और उसका 20 मार्क्स निकाल दिया गया है। 10 रीजनिंग को दे दिया गया है और 10 न्यूमेरिकल एबिलिटी को, जिसकी वजह से रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मार्क्स हो गए हैं 50-50 एंड कंप्यूटर के मार्क्स हो गए हैं 20। सेम पैटर्न आपका स्केल 1 का भी है, आप देख सकते हैं। 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं, 40 मैथ्स के भी हैं, 40 जीए में भी हैं, 40 इंग्लिश में भी हैं, हिंदी 40 इंग्लिश। फिर मैंने फिर से कहा कि हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक ही अटेम्प्ट करना है। कई बार बच्चे दोनों करने के चक्कर में बिल्कुल कंप्यूटर नॉलेज के लिए टाइम नहीं मिलता और फेल तो हो ही जाता है, ठीक है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। मैंने कहा टाइम जो है आपका दोनों के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और इसके लिए भी कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का दिया गया है। बिल्कुल, अब देख लेते हैं एक बार एक नज़र आपके स्केल 1 के प्रीलिम्स के कट ऑफ पे 2016 में क्या कट ऑफ रही थी। आपके सामने सबसे पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश। हम किसी स्टेट पे जाने से पहले आपको अभी डिस्कस किए हैं कि 80 मार्क्स आपके जो हैं वो रहे थे टोटल मार्क्स, जिसमें से आपको गेन करना थे नंबर। 52.25 के कट ऑफ थे यूपी में ऑफिसर स्केल 1 के। सर अगर 80 में से 52 नंबर और 56 नंबर, जैसा कि आप हरियाणा की तरफ देख सकते हैं, अगर इतना कट ऑफ चला जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अटेम्प्ट आपको अच्छा ही करना होगा। अटेम्प्ट कम होगा तो आपके मार्क्स, सर आपको आएगा तो आप एक्यूरेसी के साथ अगर 50 भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब कट ऑफ ही 60 नंबर की जा रही है तो हम आपके लिए कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। आपके सामने सबसे नीचे आप देख सकते हैं पंजाब 57 मार्क्स की कट ऑफ गई है 80 में से। ये आपके सामने कट ऑफ मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपको 80 में से अटेम्प्ट करना कितना है, आप कितना कर सकते हैं और आपको कितने और मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आते हैं एक बार हम आपको क्लैरिकल की भी कट ऑफ दिखा देते हैं प्रीलिम्स की। ये रही ऑफिस असिस्टेंट की प्री कट ऑफ, जिसमें आंध्र प्रदेश 71, असम 57, बिहार 62। इनफैक्ट जनरली देखने में आता है कुछ स्टेट्स हायर कट ऑफ के साथ, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, एंड आफ्टर दैट कुछ में कम कट ऑफ होती है। तो आप जिस स्टेट से भर रहे हैं आप उसी के कट ऑफ को लेके चलिए और बिल्कुल उसी के हिसाब से अपने कंपटीशन का लेवल मेंटेन करिएगा। आप देख सकते हैं इधर यूपी की बात की जाए अगर, तो यूपी में 64.75 नंबर का कट ऑफ किया है। 80 में से 64 की कट ऑफ यूपी में और 70 की कट ऑफ वेस्ट बंगाल में, 71 की कट ऑफ गई है आपकी आंध्र प्रदेश में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 80 मार्क्स से 70 और 71 की कट ऑफ चली जा रही है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट बच्चों ने या तो 75 किया होगा या तो 80 आउट ऑफ 80 किया होगा। इट मीन्स कि अगर आप अभी तक अपने स्पीड टेस्ट में या जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप 70 से कहीं कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है सर। एटलीस्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट 75 और 76 एटलीस्ट, बिकॉज ऑफ उससे कम में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, इसको दिल पे मत लीजिएगा, मे बी पेपर टफ आ जाए, मे बी। ये ना सोचना कि मैडम ने कह दिया था तो अब तो एनी हाउ 76 करना है, या तो गलत करे या सही। से डोंट वरी, कट ऑफ वहीं तक होती है जहाँ तक पेपर का लेवल सेम होता है। अगर पेपर का लेवल टफ हो गया तो आप बिल्कुल वही करिए जितना आपको आता है, क्योंकि आपको जितना आता है हमको भी उतना ही आता है और मार्क्स उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। नेक्स्ट स्लाइड आपको मेंस की कट ऑफ की तरफ ले जा रही है। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था 200 नंबर का मेंस था, 2 घंटे का पेपर था। इस 200 नंबर में बिल्कुल अभी आप देख रहे थे 80 में से 75 की कट ऑफ गई और यहाँ 200 में से 89 की कट ऑफ जा रही है। मैडम हो क्या रहा है? सर हो कुछ भी नहीं रहा है, प्री आसान था, मेंस थोड़ा टफ हो गया है। आप देख सकते हैं 89 की कट ऑफ आंध्र प्रदेश में, असम में 90 की कट ऑफ है, बिहार में 97 की कट ऑफ है। यूपी की बात कर ली जाए या छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, इट इज़ 96 कट ऑफ। मीन्स टोटल कट ऑफ जो है 100 to 110 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे 110 का नाम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पंजाब 105 पे है, राजस्थान 109 पे है। तो मीन्स हमारे पास जो एक
बात की जाए कि हम ऑफिसर स्केल में कितना अटेम्प्ट करें कि हम 200 निकाल लें, तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी हमें 130 क्वेश्चन एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे। कब? जब पेपर का लेवल ऐसा होगा कि 130 से ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर पेपर का लेवल ऐसा है कि 130 आराम से हो जा रहा है सर, तो बिल्कुल इस पर रुकना नहीं। हाँ जी, क्योंकि अगर आप 130 पर रुक गए तो भाई जब सबसे 130 से ज़्यादा हो जा रहा है तो कट ऑफ 130 से ऊपर जा सकती है। मैंने फिर से कहा, ये सिर्फ एक बेस है हमारे पास, इस बेस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत उस 2 घंटे में आप पे डिपेंड करेगी कि आप क्या करते हो। देखते हैं आप अगला क्या है हमारे पास। ये है आपके पास मेंस कट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की। ये हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, स्टेट वाइज नहीं किया है। इसमें आप देख रहे हैं जनरल की 118.19, ओबीसी सेम कट ऑफ है, एससी 102, एसटी 72, एससी एसटी हैंडीकैप में जो है 77 की कट ऑफ है। ये भी कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 200 की है सर। जानना क्या है इसमें हमें कि अगर 120 नंबर, 118 को हम अप्रॉक्स में ले लें, 120 नंबर यानी कि 120 नंबर की मेहनत अगर हमको मार्क्स 120 के लाने हैं तो हमें स्केल में एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस करने होंगे। अब आप सोच रहे हो मैडम 120 लाने के लिए हम 150 क्यों करें, हम 120 ही कर लें। सर होता क्या है ना, एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत होता है टाइमिंग का। अब करते कितना भी एक्यूरेट हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स गलती से हो जाती है, तो जो गलती से मिस्टेक होती है सर, उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन का मार्जिन बिल्कुल सर रखना पड़ता है। ये कट ऑफ आपके सामने है, आप इसका स्नैपशॉट लेते चलो ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो आप इसको सामने रख के देख सको कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और अभी आपको कितने और मार्क्स की ज़रूरत है। बिल्कुल देख लिया जाए आगे एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर देखिए, हमने अभी कहा प्रीलिम्स की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले प्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मेंस की तब डिस्कस करेंगे जब आपका प्री निकल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स एंड रीजनिंग 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। मैंने मार्क्स इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने दिया हुआ है। स्ट्रेटजी पे हम क्या डिस्कस करें? स्ट्रेटजी पे डिस्कस ये करना है सर कि 40 क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं और इस 45 मिनट्स को इन 80 क्वेश्चंस में किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि आप 70 से 80 क्वेश्चन यानी 70 to 80 क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर लें और आपके मार्क्स भी उतने आ जाएं। तो इसके लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हम अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी न्यूमेरिकल एबिलिटी को 25 मिनट्स और रीजनिंग को 20 मिनट्स देना सही रहेगा। 20 मिनट्स में रीजनिंग की बात की जाए तो आप 30 क्वेश्चन टू 35 आराम से कर लेंगे अगर पेपर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रहा तो। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर पेपर लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रहा तो, इसलिए क्योंकि हर साल पेपर का लेवल और पैटर्न बदल रहा है सर। अगर बदल जाए तो फिर मत कहना मैडम ने तो कहा था 30 करने को, मेरे से तो 15 से ऊपर हो ही नहीं रहे। हाँ जी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में अटेम्प्ट क्वेश्चंस की संख्या आपको एटलीस्ट 30 रखनी होगी, एटलीस्ट 30, और अगर आ रहे हैं तो 35। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के तो हो जाएंगे, पर 25 में 30 मैथ्स के कैसे होंगे? सर अगर कट ऑफ 70 तक जाने लायक है तो पेपर लेवल ऐसा ही होगा कि 25 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएं। अगर बात की जाए दोनों से 35 को उठा लिया जाए तो आपने ऑलरेडी 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया है 45 मिनट्स में। मैडम कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल। सर थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। तो कहना थोड़ा सा आसान है, करना भी थोड़ा सा ही मुश्किल है। और इसीलिए आपको बिफोर 50 डेज़ में ये स्ट्रेटजी बता रही हूँ ताकि आप आने वाले टाइम में किसी को भी किसी भी प्रकार का ब्लेम ना करें कि मुझे पहले से पता होता तो मैं ज़्यादा मेहनत करता। बिल्कुल सर। अब ये 25 से 30 क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि 40 क्वेश्चन में आता क्या है और आप किस पोर्शन पे कितनी मेहनत करेंगे तो आप कितने मार्क्स बना सकते हैं। तो पहली नज़र न्यूमेरिकल एबिलिटी पे देख लेते हैं। ये आपके सामने रहा लास्ट ईयर की न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रीलिम्स के कंटेंट्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन, देन नंबर सीरीज, देन इक्वालिटी एंड देन DI एंड देन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जनरली अर्थमेटिक से आती है जिसमें आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से,
या इस टाइप के चैप्टर्स जिसमें हम CI SI इस तरह के चैप्टर्स अर्थमेटिक के 10-15 क्वेश्चंस कवर करते हैं। मींस ईजिली जहाँ से आप नंबर बना सकते हैं वो सबसे पहला ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर। सिंप्लीफिकेशन इज़ द मोस्ट ईजी पार्ट जिसमें हम नंबर बना सकते हैं। इस 5 क्वेश्चन के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। देन कम टू द न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज़। इसमें 5 में से हो सकता है आपसे 5 ना हो, पर 4 तो आराम से हो जाएगा। और अगर थोड़े से भी आप स्मार्ट होंगे ना तो 5 के 5 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनइक्वालिटी, इट्स ऑल्सो ईजी वन अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन। इसमें 5 में से 5 करना इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन डू वेरी ईजिली। मीन्स अभी तक आप 5, 10 एंड 15 क्वेश्चंस में से 14 आउट ऑफ 15 अटेम्प्ट कर चुके हैं। DI की बात कर ली जाए तो 10 क्वेश्चंस हैं और 10 के 10 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपको मेहनत क्या करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम 15 में, ये तो आप आराम से कर सकते हो। एक बार आ जाते हैं रीजनिंग के कंटेंट्स को देख लेते हैं। सबसे आसान पोर्शन और सबसे टफेस्ट। बिल्कुल सर, सिलॉक्स 5 नंबर, इनइक्वालिटी 5, पजल 3 सेट है 5-5 का, जिसमें से हमारे पास 15 क्वेश्चंस आ जाएंगे। मिसलेनियस के लिए 15 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट्स में सिलॉक्स, इनइक्वालिटी और मिसलेनियस मिला के आप बिल्कुल 15, ये 15, ये 5 और ये 5, 15, 5, 20 और 5, 25, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। और इस सेट में से अगर 2 सेट भी लग गया ना सर, इस सेट से अगर आपने 2 सेट भी लगा लिया तो 25 और 10 35 आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। ये रहा आज का स्ट्रैटेजी पैटर्न। बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी पे आपको मेहनत करनी है। इसी स्ट्रैटेजी पे आपको अपना स्पीड टेस्ट भी देना है, अपना प्रॉपर टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं। और बिल्कुल इसी के साथ 50 डेज़ को आप कंटिन्यू कर लीजिए। फर्स्ट डे क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है, चैप्टर वाइज, एंड देन वी डेफिनेटली वी विल मीट विद द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात कही गई है, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज़ येट इन योर पावर। आप अपना पास्ट नहीं बदल सकते। आप अपने अनसक्सेस लाइफ को, अपने पुराने रिजल्ट्स को दिमाग में रख के परेशान ना होइए, क्योंकि वो बदला नहीं जा सकता। बट फ्यूचर इज़ येट इन योर पावर एंड योर पावर विल सी इन दिस 50 डेज। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट ऑल, ताकि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ और चीज़ों से आपको बिल्कुल अवेयर कराती रहूँ। Thank you for watching.